3 साढ़े 3 घंटे के बाद हम लोग पहुँचे हैं। बेलिस्टोक शहर का नाम है। ये नॉर्दर्न पोलैंड का सबसे बड़ा शहर है। 3 लाख इसकी आबादी है और सवारी जो है वो बस के अंदर चल रही है। 5 मिनट का स्टॉप किया है इस बस ने। ये जाने का टाइम जो है वो 7:25 है, लेकिन ये चीखे लगा रहे कि अभी चलना है 10 मिनट पहले। अच्छा हुआ मैं टाइम से आया हूँ। उसके अलावा यहाँ पे ना इंग्लिश का बहुत मसला है। इवन हॉस्टल में भी लोगों को इंग्लिश नहीं आती है लिथुआनिया में, और थोड़े से लोग बदतमीज़ भी हैं। अच्छा दोस्तों, फाइनली 5.5 घंटे के बाद जो है खैर खैरियत से ये पोलैंड पहुंच गया हूँ। वारसा जो कैपिटल है। अच्छी जर्नी थी, बड़ा ज़बरदस्त रहा। इनके रोड्स ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर है लिथुआनिया से। अस्सलाम वालेकुम और एक और गुड मॉर्निंग के साथ लिथुआनिया यूरोप ट्रिप में जी। ये एक और दिन है। अभी एक और बस जर्नी स्टार्ट होने वाली है। सुबह का 7 बजे है, आप देख सकते हो। लोग अभी उठे हैं और चल रहे हैं शहर के अंदर। तो इस वक्त तो मैं लिथुआनिया में हूँ, विल्नियस जो कैपिटल है इनका। लेकिन मैं जा रहा हूँ पोलैंड, वारसा जो पोलैंड का कैपिटल है। और ये बस है कोई 6.5 घंटे का सफ़र होगा बस में। वही फ्लेक्स बस है। टिकट मैंने शायद 25 यूरो की ख़रीदी थी कल। और ये अभी बस स्टेशन है। इसी बस स्टेशन में कल आया था। और यहाँ से जो है ना सीधा ये हॉस्टल किया था। पीछे आप बैकग्राउंड में देख सकते हो, ये जो बिल्डिंग है इसकी 4th फ्लोर पे मेरा हॉस्टल था। तो अब ये ट्रिप जो इस तरह भाग दौड़ में चल रहा है, पिछले 2 दिनों में मैंने 4 कंट्रीज़ को विज़िट किया है। ये एक्चुअली मैं ऐसा नहीं चाह रहा था, बस ये हो गया क्योंकि शॉर्ट दिन थे वीज़े में और ट्रिप में, तो जल्दी में कर रहा था। बस आप समझ लो कि लास्ट टाइम जब मैं आया था आपने देखा होगा कितनी तफसील के साथ मैंने जो है यूरोप को विज़िट किया था। और हर जगह पे कम से कम 3 दिन 4 दिन 5 दिन में रुका था। लेकिन यहाँ पे एक दिन भी कुछ जगह पे नहीं रुक पा रहा। उसकी वजह बस यही है कि थोड़ा शॉर्ट ट्रिप है और दिन कम है और जगह ज़्यादा है, कंट्रीज़ ज़्यादा है। तो टाइम के अगेंस्ट जो है आप कह सकते हो कि मैं दौड़ रहा हूँ। तो अभी सिर्फ 25 मिनट के बाद जो है यहाँ से इंशाल्लाह ये वाली बस जाएगी पोलैंड की तरफ, और पोलैंड से फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ये आप देख सकते हो घड़ी पे लिखा हुआ है 6:59 सुबह के। और ये बस टर्मिनल है यहाँ पे। इसमें ये कैफ़ेज़ वगैरह अवेलेबल है। छोटा सा बस टर्मिनल है। ये ग्रोसरी स्टोर है, टिकट्स वगैरह की मालूमात भी है। लेकिन इसके अंदर बाथरूम नहीं है। बाथरूम है लेकिन वो बंद है। कल मैं यूज़ करना चाह रहा था तो नहीं यूज़ हो रहा था। और यहाँ पे सामने जो है प्लेटफॉर्म्स है बस में बैठने के लिए। तो मैं भी कॉफ़ी लूँगा, उसके बाद जो है फिर जो है सामने जाऊँगा। अभी 20 मिनट बाकी है ना ट्रेन में। तो ये रोड ट्रिप से ये हो जाता है ना कि आप इनके बस टर्मिनल्स, बस स्टेशन, उस पर क्या फैसिलिटीज़ है, ये चीज़ें देख लेते हो। ये देखिए 3 ज़ुबानों के अंदर लिखा हुआ है कि इनका लोकल लैंग्वेज है और एक इंग्लिश है, एक रशियन है। इस पर लिखा हुआ है कि भाई किधर जाना है, मालूमात कहाँ मिलेंगी, क्या है क्या नहीं है। ये वेंडिंग मशीन्स भी लगी हुई और सामने ये पूरा जो है वो है स्केड्यूल है बसेस का, और मेरे ख्याल से ट्रेन्स का भी है। ओके ये बस ऑलरेडी आ चुकी है हमारी फ्लेक्स बस। और अभी जो है इसके अंदर जाना है। इनको इंग्लिश भी नहीं आती यार, ये लोग थोड़े बदतमीज़ है ये वाले जो।
कि इसके जाने का टाइम जो है वो 7:25 है, लेकिन ये चीखे लगा रहे कि अभी चलना है 10 मिनट पहले। अच्छा हुआ मैं टाइम से आया हूँ। उसके अलावा यहाँ पे ना इंग्लिश का बहुत मसला है। इवन हॉस्टल में भी लोगों को इंग्लिश नहीं आती, ये लिथुआनिया में, और थोड़े से लोग बदतमीज़ भी हैं, तो ये भी बात बताना ज़रूरी है। Восток, остановка Т-15. तीन साढ़े तीन घंटे के बाद हम लोग पहुँचे हैं बेलिस्टोक। शहर का नाम है। ये नॉर्दर्न पोलैंड का सबसे बड़ा शहर है। 3 लाख इसकी आबादी है और सवारी जो है वो बस के अंदर चल रही है। 5 मिनट का स्टॉप किया है इस बस ने और 3 साढ़े 3 घंटे और लगेंगे वारसा पहुंचने में। तो पोलैंड जो है हम लोग इंटर हो चुके हैं। पोलैंड जो है मेरा कंट्री नंबर 84 है और पोलैंड पहुंच के थोड़ा सा जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर हुआ है और लोग भी बेहतर हो गए हैं थोड़े से। काफ़ी खूबसूरत और बड़ा बस स्टेशन है। अच्छा दोस्तों, फाइनली 5.5 घंटे के बाद जो है खैर खैरियत से ये पोलैंड पहुंच गया हूँ, वारसा जो कैपिटल है। और अच्छी जर्नी थी, बड़ा ज़बरदस्त रहा। इनके रोड्स ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर है लिथुआनिया से। और ये है कंट्री नंबर 84। ये मुझे इसने उतारा है ना, एक मेट्रो स्टेशन है बेसिकली बस यहाँ पे वारसा में। तो उसका मेन जो बस स्टेशन है ये वारसा का, वो कहीं और है, लेकिन मेरी टिकट शायद यहाँ तक थी, तो यहाँ पे उतार के ये बसेस वगैरह जो है सिटी जाती है। और मैं जो है अभी जाऊँगा हॉस्टल देखने, ओल्ड सिटी में जाऊँगा, क्योंकि यहाँ वारसा में ना ओल्ड सिटी भी है। और उसी ओल्ड सिटी के आसपास जो है ज़्यादातर जो अट्रैक्शंस है, म्यूज़ियम्स वगैरह है और इनकी जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं या जो टूरिस्ट सीन है वो सारा वहाँ पे है, ठीक है। और बाकी जहाँ तक लिथुआनिया की बात है, तो लिथुआनिया जो है वैसे खूबसूरत जगह है, अच्छी जगह है, चीप भी है, इतनी महंगी नहीं है। लेकिन लोग जो है थोड़े से आप कह सकते हो कि मगरूर है, थोड़े स्टॉपेड है। ख़ास तौर पे हम लोगों को एशियंस को लाइक नहीं करते। जब भी क्योंकि मैंने पर्सनली जब मैं कुछ दुकानों वगैरह में गया तो वहाँ पे ना उनका बिहेवियर सही नहीं था। ये दुकान में जो ऑपरेटर्स बैठे होते हैं या जो कोई चीज़ें मीज़ें देते हैं, कैशियर्स वगैरह, ठीक है, ख़ास तौर पे जो ओल्ड लोग हैं ना, और इंग्लिश भी नहीं आती। हैरत की बात यह है कि हॉस्टल के अंदर एवन एस्टोनिया में और यहाँ पे लिथुआनिया के अंदर, हॉस्टल के अंदर जो लेडी होती थी ना, उसको इंग्लिश नहीं आती थी, ट्रांसलेटर यूज़ करती थी। ये बड़ा अजीब सी चीज़ है कि जब इंग्लिश नहीं आती तो आप कैसे मतलब एक हॉस्टल को चला सकती हो। हालांकि यही कंट्रीज़ जो है ना, ये लिथुआनिया, लातविया वगैरह, ये बहुत ख्वार गरीब कंट्रीज़ हैं और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी थोड़ा सा अजीब सा है, मतलब इतना ख़ास नहीं है। लेकिन इनके अंदर इतना गुरूर है, आप अंदाज़ा कर सकते हो कि गरीब आदमी में वैसे ही बस वो होता है ना, अकड़ होती है। तो ठीक था, बस हमने तो विज़िट करना था। नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ जो है वो लाजमी बात है, कोई भी कंट्री हो मुझे विज़िट करना है और फिर आपके साथ शेयर करना है। 2-3 दिन के लिए फिर भी ठीक है। ये जो बाल्टिक स्टेट्स है, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया जो है वो काफ़ी बेहतर है, ये बाकी 2 है। लेकिन ये है कि लिथुआनिया जो है वो इतना टूरिस्ट फ्रेंडली नहीं है जितना मैं समझता था। तो अभी इंशाल्लाह आइए देखते हैं पोलैंड का कैसे गुजरता है हमारा जो एक्सपीरियंस है। यहाँ पोलैंड के अंदर जो है ना, ये चलता है बोल्ट एप्लीकेशन।
अभी मैंने बोल्ट के थ्रू जो है ना टैक्सी मंगाई है, 7 किलोमीटर दूर है जो ओल्ड टाउन है, तो वहाँ मैं जा रहा हूँ। इसके 4 यूरो ये बता रहा है। यहाँ की करेंसी जो है वो ज़लोटे, पोलिश ज़लोटे है, तो 18 बता रहा है, 4 बनते हैं। अभी वेट कर रहा हूँ कि ये गाड़ी आ जाए, तो इसमें बैठ के जाऊँगा ओल्ड टाउन। ये है टैक्सी जी, इससे मैं उतरा हूँ, और ये है ओल्ड सिटी, और ये है जी हॉस्टल जहाँ पे मैंने अपना अभी रूम किया हुआ है, मतलब एक बेड स्पेस लिया हुआ है। तो काफ़ी यार फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छा लग रहा है। ये वारसा सिटी का ओल्ड सिटी ये इलाका है, बाद में इसको एक्सप्लोर करूँगा। अभी बस ये हॉस्टल में जा रहा हूँ। 20 यूरो का हॉस्टल मिला है। यहाँ की करेंसी डिफरेंट है तो वो भी चेंज करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट जो वीडियो है ना वो इस पोलैंड के हवाले से और वारसा के हवाले से, उसमें इंशाल्लाह आपके साथ ये बाकी तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा पोलैंड के हवाले से। थैंक यू गाइस ये वीडियो वॉच करने के लिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में आपसे। इस वक्त मैं आपको वेलकम करता हूँ पोलैंड के अंदर। कैपिटल जो है वारसा के अंदर आया हूँ। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा मैं वहाँ से लिथुनिया से आया था। भाई ये मैंने अभी एक्सचेंज की है। इनका जो पैसा है ना ज़लोटी, ये 1 यूरो का जो है तकरीबन 4.5 बनता है। ठीक है, ये इस तरह की दुकान होती है।